आपके अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। एक ऐसी कम्युनिटी भारत में रहती है जो कहती है हमने भारत के हिंदुओं पर 1000 साल राज किया है, परंतु आरक्षण का कटोरा लेके वो सबसे पहले और सलमा जब 5 किलो राशन आता है तो सबसे पहले लाइन में लगती है। अब्दुल कहता है कि मुझे गजवा हिंद करना है। ये जो आरक्षण की बात लेकर आई है, ये क्या है, इसका पूरा मैटर क्या है? आपसे आग्रह है कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे और इस पर विस्तार से चर्चा हो। ये बात आज की नहीं है, बहुत पुरानी बात है। चाचा नेहरू के समय की बात है। पाकिस्तान के दबाव में नेहरू ने मुसलमानों को फुल फ्लेज आरक्षण देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। यानी कांग्रेस आज से नहीं देना चाहती है, बहुत पुरानी बात है। नेहरू मुसलमानों को नौकरी के साथ साथ चुनाव में आरक्षण देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके थे। नेहरू का मुस्लिम चुनावी आरक्षण का प्लान ये था कि देश में कई मुसलमान सीट बनाई जाएंगी जिन पर सिर्फ मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होगा। वोट डालने का अधिकार भी मुसलमान को ही होगा, यानी सिर्फ मुसलमानों द्वारा मुसलमान प्रतिनिधि चुना जाएगा, पंचायत से लेकर लोकसभा तक। यानी एक पाकिस्तान का बंटवारा जो अभी अभी कुछ समय पूर्व ही हुआ था, नए कई सारे पाकिस्तान को फिर से बनाने के लिए नेहरू ने पूरा षड्यंत्र रचा था। जब ताजा लोकसभा चुनाव में ओबीसी के कोटे पर मुस्लिम आरक्षण को लेकर पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला, यानी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, तब ये नए विवाद की शुरुआत हो गई है। और तो आइए हम इसको जड़ से समझते हैं और सीधे चलते हैं चाचा नेहरू के समय में। बात 1949 की पूर्वी पाकिस्तानी यानी आज के बांग्लादेश में, जो कि हमारा फ्रेंड बना घूम रहा है, हिंदू विरोधी दंगे पूरे उफान पर थे। करीब 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार किया गया और भारत सरकार पर जूं तक नहीं रहेंगी। करीब 50 लाख बंगाली हिंदू जान बचाकर हमेशा हमेशा के लिए पश्चिम बंगाल आ गए। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही थी, लेकिन शांति के मसीहा चाचा नेहरू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दबाव में, यानी उस टाइम भी ब्रिटिश सरकार के दबाव में ही थे, पाकिस्तान से युद्ध की बजाय बातचीत का रास्ता चुना, क्योंकि अभी अभी हम पाकिस्तान से युद्ध भी लड़ चुके थे और उसमें चाचा नेहरू ने आधे से ज्यादा गिलगित, पूरा गिलगित बल्टिस्तान और आधा पीओके उनको दान कर दिया था। फिर क्या हुआ? 1950 के मार्च महीने के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान दिल्ली पहुंचे और नेहरू के साथ उनकी बातचीत का दौर शुरू हुआ। इस बातचीत का दौर में मुद्दा यह था कि दोनों देश अपने अपने अल्पसंख्यकों को पूरी तरह सुरक्षा दे सकते हैं। इस बातचीत में लियाकत अली ने नेहरू को कहा कि वो भारत के मुसलमानों के आरक्षण की व्यवस्था करे, लेकिन उनके अपने देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी। ये भी बड़ी चतुराई के साथ। हैरत की बात है कि इस बेहुदा मांग को नेहरू ने पूरी तरह से तैयार हो गए, बल्कि समझौते के ड्राफ्ट भी रेडी हो गया, जिसमें भारत में मुसलमानों को नौकरी से लेकर चुनाव आरक्षण देने तक का वादा किया गया था। अब इस बात में कांड में नया मोड़ आया। क्या मोड़ आया? जब नेहरू इस ड्राफ्ट को लेकर कैबिनेट में पहुंचे तो इसके बाद इसका जिक्र किया गया। तो बैठक में मौजूद तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री वीएन गाडगिल ने अपनी मशहूर किताब गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखते हैं कि ठीक 10 बजे नेहरू कैबिनेट के सामने लियाकत अली के साथ समझौते का ड्राफ्ट रखा। मुझे इसमें बात में यकीन नहीं था कि ड्राफ्ट पर सरदार पटेल की सहमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, यानी गाडगिल साहब को पता नहीं था। समझौते के अंतिम 2 पैराग्राफ में भारत के सभी राज्यों की नौकरी प्रतिनिधि निकाय यानी पंचायत से लेकर लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों की आबादी के अनुपात में आरक्षण देने का वादा किया गया था। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भी ये प्रावधान रखे गए थे। सभी मंत्रियों ने ड्राफ्ट को एक एक कॉपी दी गई थी, लेकिन किसी ने अपने मुंह नहीं खोला, क्योंकि नेहरू से सब लोग डरते थे या उनकी चमचागिरी में तल्लीन थे। तब गाडगिल साहब ने 2 पैरे के बारे में कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है। मुसलमानों के लिए अलग सीट स्वीकार करने की वजह से ही देश में विभाजन की कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि 1947 से पहले 1946 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था थी, जिसमें हिंदू हिंदू को चुनेगा, मुस्लिम लीग मुस्लिम लोग अपने मुस्लिम नेता को ही चुनेंगे। यही आधार पर एक नया ड्राफ्ट फिर से तैयार किया गया था। आप हमें फिर से वही जहर पीने, गाडगिल साहब कहते हैं कि आप हमें फिर से, किसको कह रहे हैं? नेहरू को कह रहे हैं, आप हमें फिर से वही जहर पीने को कह रहे हैं। ये एक विश्वासघात है। पिछले 40 वर्षों के इतिहास को आपने भुला दिया है। कैबिनेट बैठक में मुसलमानों का आरक्षण को देने वाला ड्राफ्ट को वीएन गाडगिल ने सख्त विरोध किया। इसके बाद कैबिनेट में बैठक में क्या हुआ, ये जानते हुए गाडगिल साहब ने अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि मेरे विरोध की वजह से नेहरू नाराज थे, लेकिन बाकी मंत्री खुश थे। फिर भी किसी ने मेरा समर्थन करने की हिम्मत नहीं की। आधे घंटे तक चली चर्चा के बाद
मंत्री गोपाल स्वामी अयंगर ने कहा कि गडगिल की आपत्ति में दम है और उन्होंने समझौते का आखिरी 2 पैरों को फिर से तैयार करने का काम अपने हाथों में लिया। इस पर नेहरू गुस्से में जवाब दिया, मैंने लियाकत अली खान को इस शर्त पर अपनी सहमति व्यक्त की है। तब उन्होंने जवाब दिया गाडगिल साहब ने, तो आपने उनको यह भी बताया होगा कि प्रधानमंत्री अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही समझौतों को अंतिम रूप दिया जाता है। मैं यानी गाडगिल साहब अन्य कैबिनेट सदस्यों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन इसका 100% विरोध करता हूं। इस पर सरदार पटेल ने चुपचाप सुझाव दिया कि चर्चा को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए और बैठक को अगले दिन फिर से किया जाएगा। गाडगिल साहब अपनी पुस्तक में लिखते हैं, उसी रात पटेल साहब ने उनको जानकारी दी कि गोपाल स्वामी अयंगर ने समझौते के ड्राफ्ट के बदलाव कर लिए हैं, लिया जब अगले दिन मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम 2 पैराग्राफ को हटा दिया गया था। इस बार सरदार पटेल ने समझदारी की और वीएन गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमान को आरक्षण देने का चाचा नेहरू का सपना सदा सदा के लिए सर्वा चकनाचूर हो गया। यानी ये गेम आज का नहीं है, ये गेम बहुत पुराना है। हिंदुओं से छल कर कर मुसलमानों को लाभ पहुंचाने की जो परंपरा चली आ रही कांग्रेस में, और इसी लाभ की व्यवस्था के बदले भारत का 3 टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, और उसके बाद भी सरकार यानी कांग्रेस की मुसलमानों को वो सब चीजें करती रही, देती रही, जिसकी वजह से हिंदुओं को नुकसान हो और उनको लाभ होता रहे, उनको एक वोट में तब्दील करके रखा गया। उनको कभी भी रेडिकलाइज डी रेडिकलाइज करने का प्रयास नहीं किया गया। उनके लिए मदरसे खुलवाते गए, मस्जिदें बनती गई, और राम मंदिर का भी मुद्दा उसी में है कि उन्होंने सालों साल अटका के रखा और कभी भी उसको सॉल्व करने का प्रयास नहीं करने दिया गया। और 2019 के इलेक्शनों के टाइम जब राम मंदिर का फैसला आया, तब उनके मंत्री और उनके वकील सिब्बल साहब ने कहा कि इसको टाल दीजिए जज साहब, क्योंकि ये 2019 के फैसले को, उन 2019 के इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन को प्रभावित करे। यानी उन्होंने हर संभव, हर बात, इफ बट सब कुछ करके देखा और हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने के लिए और मुसलमानों को फायदा उठाने पर पहुंचाने के लिए प्रयास करते रहे। तो ये अनोखी बात नहीं है। तो इसलिए आपको निर्णय करना है कि आप किस तरफ हैं, एक ऐसी पार्टी की तरफ जो सर्वदा भारत के बंटवारे की तरफ जाती है, या ऐसी पार्टी की तरफ जो भारत की उन्नति, तरक्की और राम मंदिर से लेकर विश्वनाथ और केदारनाथ से लेकर भगवान बंसीवाले के मंदिर तक की बात करती है। ये निर्णय आपका है, मैं आप पर छोड़ता हूं। आप सबसे आग्रह की वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे और कांग्रेस का जो षड्यंत्र उसका पटक्षेप हो और आप सबको इस बारे में जानकारी मिले। वीडियो को पूरा देखने के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, हर हर महादेव।